आहान शादीशुदा है और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उसकी शादी नहीं भी हुई तब भी कुछ नहीं हो सकता। उसके रिश्ते अपने परिवार से इतने अच्छे नहीं हैं। पद्मा ने कनक को समझाया। पद्मा आंटी, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मुझे आहान पसंद है पर मैं उसे पाना नहीं चाहती। कनक ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कनक बहुत घमंडी थी, पर अभी जब वो आहान के बारे में बातें कर रही थी तब उसकी आवाज में रिस्पेक्ट थी। उसे लगा था कि वो कभी ऐसे लड़के से नहीं मिलेगी जो उसके लायक हो, पर आहान से मिलकर उसका ये भ्रम टूट गया था। आहान बहुत हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और मैं तो सिर्फ स्टेज 1 के फाइनल लेवल पर हूँ। मेरा उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आज उसने जो तकनीक यूज की है, जिस तरह से उसने दिनकर जी का हाल किया है, मैं समझ गई हूँ कि मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं समझना चाहिए। कनक ने कहा। कनक का रवैया बिल्कुल बदल गया था। अच्छी बात है, पद्मा ने कहा। कनक मानना ही नहीं चाहती थी कि उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया था। अगली सुबह जब समीर उठा तब आहान रूम में नहीं था। ये देखकर समीर को बहुत हैरानी हुई। उसने मन में सोचा, क्या आहान पूरी रात वापस नहीं आया? कहीं वो कनक के साथ ही तो? समीर ने सोचा शायद आहान रात भर कनक के साथ ही था। तभी वहां तानिया आई और घबराते हुए बोली, भाई। तानिया, क्या हुआ? तुम यहाँ? समीर ने पूछा। इतने में उसकी नजर तानिया के पीछे खड़ी लड़की पर गई। उसे देखकर समीर बिल्कुल हैरान था। मिस कनक? कनक के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने समीर की बात सुन ली थी। इससे पहले समीर कुछ कह पाता, कनक ने कहा, आहान कल रात को ही चले गए थे। जाने से पहले उन्होंने अपना नंबर दिया था। अगर तुम्हें उनसे बात करनी है तो तुम उन्हें कॉल कर सकते हो। आहान चला गया? समीर हैरान था कि आहान ऐसे कैसे बिना उससे मिले चला गया था। अब उसे जानना था कि वो अचानक से कहाँ गया। हाँ, उनका नंबर रिसेप्शन पर है। कनक ने इतना कहा और वहां से चली गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। आहान ऐसे कैसे बिना मिले चला गया? क्या वो डर गया था कि हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है? समीर की आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। पता नहीं, पर भाई अब दादाजी और पापा को क्या जवाब देना है वो सोच लेना। आखिर तुमने आहान के लिए अरोरा फैमिली और रेड्डी फैमिली से पंगा लिया था। तानिया ने चिंता जताते हुए कहा। मैं उनसे क्या कह सकता हूँ, मैंने कोशिश की थी पर कुछ हो नहीं पाया, समीर ने कहा। समीर यहाँ नए दोस्त बनाने आया था जिनसे वो मदद मांग सके। उसने नया दोस्त तो बनाया पर उसने उसे और मुसीबत में डाल दिया था। पर समीर को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। अगर उसे फिर से आहान या ईशान में से किसी एक को चुनना हो तो वो आहान को ही चुनेगा। तुम्हारी कोशिश से तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, तानिया ने कहा। तो तुम क्या कहना चाहती हो? वो मुझे मार सकते हैं, समीर ने कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हें मार नहीं सकते? तानिया ने कहा। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आहान की मदद करने से पहले मुझे सोचना चाहिए था कि नवीन की सोच कितनी छोटी है। उसने तुम्हें और आहान को साथ देख लिया, इसलिए ये सब हुआ, समीर ने कहा। भाई, आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं? तानिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। तानिया, अगर मैं उसके बारे में सोच भी रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? समीर ने कहा। अच्छा, आप जाने दो, घर चलते हैं, चलो। सब इंतजार कर रहे होंगे। सबके सवालों के लिए तैयार रहना। सब तुमसे गुस्सा होने वाले हैं। बेवकूफों की तरह अपनी गलती मत मान लेना। नवीन ने क्या किया वो बता देना, तानिया ने कहा। तुम चिंता मत करो, समीर ने कहा। आहान वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था, अब कनक से हमें कोई खतरा नहीं है, शनाए भी सेफ रहेगी। अब बस विकी कुछ ऐसे लोगों को ले आए जिन्हें मैं ट्रेन कर सकूं। मैं रायज़ादा परिवार से अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे एक टीम की जरूरत है। उधर सचदेव फैमिली में सब घर के लिविंग रूम में थे और समीर और तानिया के आने का इंतजार कर रहे थे। घर के मुखिया और समीर के दादाजी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। जाहिर सी बात है कि उन्हें खबर मिल गई थी कि आउटर रीज रोड पर क्या हुआ था। कहाँ है वो बेवकूफ? समीर के दादाजी प्रमोद सचदेव ने कहा। वो रास्ते में है पापा, समीर के पापा ने जवाब दिया। अब तक रास्ते में है? उसे बोलो ना ही आए, वहीं रह जाए, प्रमोद ने चिल्लाते हुए कहा। इतने में वहां समीर का कजिन आया और उसने प्रमोद से कहा, अब दादाजी, बैंक से मैनेजर का फोन आया था। इतना कहकर वो रुक गया। आगे बोलो, प्रमोद ने रूखी आवाज में कहा। वो कह रहे थे कि वो हमें 2 दिन का और टाइम दे रहे हैं लोन के पैसे चुकाने का। अगर हम पैसे ना चुका पाए तो वो हमारे रेस्टोरेंट सील कर देंगे और कैटरिंग बिजनेस भी बंद करवा देंगे। उस लड़के ने कहा, सब खत्म हो गया। अगर हम कोर्ट के चक्कर में फंस गए तो कभी उससे निकल नहीं पाएंगे और 25 करोड़ हमारे पास नहीं है जो हम 2 दिन में निकाल कर दे सके। आने दो उस नालायक समीर को, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, प्रमोद ने कहा। पापा परेशान मत होइए, समीर मेरा बेटा है, उसकी गलती की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं बैंक के प्रेसिडेंट मिस्टर अरोरा से बात करूंगा, समीर के पापा ने कहा। अब बात करके क्या हो जाएगा? आज नहीं तो कल हम बर्बाद होने ही वाले हैं। तुम्हारे बेटे ने 2 बड़े परिवारों को नाराज किया है, प्रमोद ने गुस्से में कहा। इतने में समीर आ गया।
दादाजी, हम आ गए। समीर जानता था प्रमोद गुस्से में है, इसलिए उसने बहुत धीरे से कहा, आ गए तुम? आओ आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो हमारे परिवार का उत्तराधिकारी कितना बड़ा काम करके आया है। प्रमोद ने उसे ताना मारते हुए कहा, सॉरी दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। समीर ने कहा, सॉरी? तुम्हारे सॉरी बोलने से हमारा परिवार बच तो नहीं जाएगा ना? प्रमोद ने कहा, दादाजी आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। समीर ने कहा, सजा? सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, पर मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सजा देने के बाद हम 25 करोड़ देने से बच पाएंगे? क्या रेड्डी फैमिली हमें छोड़ देगी? प्रमोद ने गुस्से में पूछा। समीर ने कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि नवीन और ईशान उसके परिवार से बदला जरूर लेंगे। आज से तुम इस बिजनेस के उत्तराधिकारी नहीं हो। आज से हमारा उत्तराधिकारी ये है, ये। प्रमोद ने समीर के कजिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दादाजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समीर के पास इसके अलावा और कोई जवाब भी नहीं था। इतना ही नहीं, तुम कल ही अरोरा हाउस जाओगे और हाथ जोड़कर नवीन से माफी मांगोगे, प्रमोद ने कहा। समीर ये बात मानना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। और तानिया तुम? प्रमोद ने कहा, जी दादाजी। तानिया वहीं डर कर खड़ी हुई थी। तुम कल ही नवीन से शादी करोगी और उसे खुश रखोगी? प्रमोद ने कहा, नहीं दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता। तानिया नवीन से शादी नहीं करेगी। गलती मेरी थी, आप मुझे सजा दीजिए। इन सब में तानिया को बीच में मत लाइए। समीर ने कहा, क्यों? उसकी शादी आज नहीं तो कल नवीन से होनी ही है। फिर कल हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? समीर की चाची ने कहा, ना आज ना कल तानिया नवीन से कभी शादी नहीं करेगी। वो तानिया के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। मैं अपने बहन की शादी ऐसे लड़के से नहीं होने दूंगा। समीर ने कहा। जब सब समीर के खिलाफ हो गए और उसे खरी खोटी सुनाने लगे, तब तानिया ने कहा, मैं उससे शादी कर लूंगी। भाई आप चिंता मत कीजिए। इसके आगे किसी ने कुछ नहीं बोला। तब समीर के कजिन ने कहा, दादाजी ये सब उस आहान की वजह से हुआ है। हमें उसे भी सबक सिखाना चाहिए। एक साधारण से परिवार का घर जमाई होने के बाद उसने इतने बड़े बड़े दो परिवारों से पंगा लिया है और हमें भी फंसा दिया है। तुम सही कह रहे हो, उसे भी इसकी सजा मिलेगी। गिल परिवार शिमला की मिडिल क्लास फैमिली है और हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। हम उनसे बदला जरूर लेंगे, प्रमोद ने कहा। ऐसा करने की सोचना भी मत। आहान मेरा दोस्त है और वो कोई साधारण इंसान नहीं है। कुछ राज है उसके बारे में जो मैं नहीं जान पाया। हम उसे कोई सजा नहीं दे सकते, समीर ने कहा। समीर जानता था कि कुछ तो था आहान के बारे में जो उसे सबसे अलग बनाता था, पर वो क्या था ये वो नहीं जान पाया था। तुम चुप रहो, प्रमोद ने गुस्से में कहा। तभी वहां एक नौकर आया और उसने कहा, साहब रेड्डी परिवार से कोई आपसे मिलने आया है। सब हैरान थे। रेड्डी फैमिली से लोग इतना जल्दी आ गए। सब बर्बाद होने वाला है। चलो अब देखते हैं वो हमारे साथ क्या करेंगे, प्रमोद ने कहा। जब वो गेट के पास पहुंचे तब वहां रेड्डी परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी निर्मल था। ब्रदर निर्मल, वेलकम, आइए आइए, प्रमोद ने कहा। आपका सबसे बड़ा पोता समीर कहाँ है? निर्मल ने पूछा। जब निर्मल ने सीधा समीर के बारे में पूछा तो सब हैरान हो गए। प्रमोद ने समीर को आवाज लगाई और उससे कहा, जल्दी से इनसे माफी मांगो। इससे पहले समीर कुछ कह पाता, निर्मल ने कहा, मास्टर समीर, मास्टर ईशान ने आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है। वो खुद आना चाहते थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। मास्टर समीर। निर्मल के मुंह से ये सुनकर सब हैरान थे। क्या मैसेज? समीर ने पूछा। उन्होंने आपसे माफी मांगी है और आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए ये 25 करोड़ रुपए भेजे हैं, निर्मल ने कहा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने वहां पर बैग्स रख दिए। माफी मांगी है समीर से? आखिर क्यों? प्रमोद ने पूछा। इसके दौरान उनकी मास्टर समीर से बहस हो गई थी, इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। और हाँ, आपका बैंक लोन भी चुकाया जा चुका है, निर्मल ने कहा। आहान, जरूर ये सब आहान की वजह से हुआ है ना? समीर ने निर्मल से पूछा। हाँ, पर आप ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चले, निर्मल ने कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर निर्मल वहां से चला गया। ये सब देखकर समीर का दिल भर आया था। वो जान गया था कि ये आहान के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसने आहान को अपना दोस्त बनाया और उसका साथ दिया। उधर बाकी सारे लोग समीर से चल रहे थे। आखिर समीर में ऐसा है क्या जो सब उसके दोस्त बन जाते हैं? उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? किसी ने कहा। वो जाने दो, ये सोचो कि इतने सारे पैसे का क्या करना है, किसी दूसरे सदस्य ने कहा। करना क्या है? हमें इसे आपस में बांट लेना चाहिए, किसी और ने कहा। इसका क्या करना है वो फैसला दादाजी लेंगे, समीर ने कहा। प्रमोद बहुत इज्जतदार आदमी थे। वो बोलना चाहता था कि हम ये पैसे वापस दे दें, पर वो ऐसा नहीं बोल पाया।
बल्कि उसने कहा, समीर, ये पैसा तुम्हारे दोस्त का है, जो फैसला लेना है तुम्हें लेना है। ठीक है, फिर मैं ये फैसला लेता हूँ कि मैं ये पैसे नहीं रखूंगा और ना ही किसी को रखने दूंगा। मैं इन्हें आहान को वापस लौटा दूंगा, समीर ने कहा। ये सुनकर सबने फिर से उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, पर समीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर आहान अपने विला में पहुंच चुका था। उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर पाया था। जब उसने फोन चार्ज करके वापस ऑन किया, तब उसे बहुत सारे मिस कॉल दिखे। उसमें 3 कॉल शनाया के थे। आहान ने तुरंत शनाया को कॉल किया। शनाया, तुम ठीक हो? अब तुम ठीक? इससे पहले आहान अपनी बात पूरी कर पाता, शनाया ने कहा, आहान, पापा नहीं है। पापा नहीं है मतलब? आहान ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। हॉस्पिटल से कॉल आया था आहान, उन्होंने बताया कि पापा अपने रूम में नहीं है। नर्स ने बताया कि आज जो उन्हें लेकर गए थे वो शर्मा फैमिली से थे। शनाया ने परेशान होते हुए कहा। आहान और शनाया की जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था कि दोनों को शेखर से मिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा था, और अब शेखर के गायब होने की खबर ने दोनों को परेशान कर दिया था। क्या शनाया और आहान शेखर को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट FM।